Good morning, students. Your chapter, The Fundamental Unit of Life, will continue. Now we learn lysosome. Previous class में हमने पढ़ा गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. Now we learn about lysosome. तो लाइसोसोम का फर्स्ट ऑफ ऑल यह डिफिनीशन है. लाइसोसोम आर स्मॉल स्फेरिकल vessels covered by a single membrane which contains digestive enzymes for intercellular digestion and waste disposal. Okay, यानी लाइसोसोम एक स्मॉल स्फेरिकल वेसल्स होता है जो कवर्ड होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम को रखता है और इंटरसेलुलर डाइजेशन और वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करता है. ओके, तो ये लाइसोसोम के बारे में था. उसके बाद आप सुनते होंगे लाइसोसोम इज द we know the lysosome are called suicidal bag of the cell. लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और एबिलिटी होता है सेल के किसी भी पार्ट को किल करने के लिए. सेल के सभी ऑर्गेनेल्स को ये किल कर सकता है, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है. क्लियर? तो यहाँ मैंने इसको लाइसोसोम के बारे में थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखा है, आप भी देखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया है, देयर फंक्शन इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन लाइसोसोम आर कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग. इसका फंक्शन जो होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन लाइसोसोम का, तो ये डाइजेस्टिव बैग होता है. जैसे अमीबा, इन सब में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, उसमें लाइसोसोम क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं. क्लियर? यानी सेल के अंदर डाइजेशन कौन करता है? लाइसोसोम. हमारे अंदर भी सेल के अंदर कुछ पदार्थों का डाइजेशन लाइसोसोम के द्वारा होता है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, देयर एबिलिटी टू किल एंड डाइजेस्ट सेलुलर कंपोनेंट्स लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग. यानी इसके पास जो क्षमता है किल और डाइजेस्ट करने के का सेलुलर कंपोनेंट्स को, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है या सुसाइड बैग कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, लाइसोसोम आर फाउंड इन ऑल एनिमल्स सेल. लाइसोसोम सभी एनिमल सेल में पाया जाता है एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी. आरबीसी में ये नहीं पाया जाता. प्लांट सेल जनरली लैक लाइसोसोम. प्लांट सेल में जनरली ये नहीं होता है. नाउ लेट वी लर्न फंक्शन ऑफ लाइसोसोम. क्लियर? तो फंक्शन ऑफ लाइसोसोम में फर्स्ट फंक्शन मैंने लिखा है, दे हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स सो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी. इट मीन्स ये हमारे सेल को बाहर के जो पार्टिकल्स होते हैं या बाहर के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे उनको डिस्ट्रैक्ट करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. क्लियर? तो एक तरह से शोल्डर भी होता है ये हमारे सेल का. अगला पॉइंट है, दे हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स. फूड पार्टिकल्स का इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है. नेक्स्ट फंक्शन है, दे हेल्प्स इन रिमूविंग डेड एंड वर्न आउट सेलुलर ऑर्गेनेल्स बाय डाइजेस्टेड देम. इट मीन्स सेलुलर ऑर्गेनेल्स को ये डाइजेस्ट करके रिमूव कर देता है हमारे सेल से और सेल को क्लीन कर देता है. तो ये थे फंक्शन लाइसोसोम के. आई होप आप पूरे अच्छे से समझ गए होंगे लाइसोसोम के बारे में. आप वीडियो को पॉज करके इसके डिफिनीशन और फंक्शन को ज़रूर अपने कॉपी में नोट करेंगे और लर्न भी करते चलेंगे. नेक्स्ट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में कुछ बता दूं. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. इट मीन्स पावर हाउस, यानी यहीं पे आके रेस्पिरेशन पूर्ण होता है, इसीलिए पावर हाउस कहा जाता है इसको. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को. तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में.
अब बारी आती है होमवर्क की। आपको इससे राइट भी करने हैं और लर्न भी। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है व्हाट इज़ लाइसोसोम। दूसरा क्वेश्चन राइट एंड लर्न फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। इट मीन्स आपको लाइसोसोम क्या है और राइट और लर्न करने इसके फंक्शंस को। और नेक्स्ट मैंने दिया है रीड अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। आप अच्छे से माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम माइटोकॉन्ड्रिया को ब्रीफ से देखेंगे। क्लियर? बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।